दोस्तों, इस वीडियो में हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। यह कन्वर्जेशन हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से होगा और इसमें हम सी लैंग्वेज का प्रयोग किया है और हमारा प्रोग्राम छोटा है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है। और यहाँ पर व्हाइल लूप है। इसके अंदर हम जितना भी कोड हमने लिखा है इसी की मदद से हमारा डेसिमल नंबर जो यूज़र इनपुट करता है वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होता है। तो पहले इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि मान लेते हैं हम डेसिमल नंबर 10 एंटर करते हैं, ये हमारा डेसिमल नंबर होगा और इसका बाइनरी नंबर क्या होता है 1010। ये इसका बाइनरी नंबर है, यानी इसी को ही मशीन लैंग्वेज यानी भाषा कहा जाता है और इसको हम 10 की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका प्रयोग हम मैथ यानी नंबर की तरह कर सकते हैं और इसमें जितना भी प्रोसेसिंग होता है नंबर के रूप में ही होता है। तो हम इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा प्रोग्राम किस प्रकार से डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है। तो इसके लिए हमने पहले एक कॉपी लिया है, इसके मदद से हम समझेंगे। यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ टोटल हमने कितना वेरिएबल बनाए हैं DAC। यहाँ पर हमने लिख लिया है DAC। टेम्प नाम का एक वेरिएबल है, आई नाम का भी एक वेरिएबल है, जे नाम का भी एक वेरिएबल है और बाइनरी नाम का एक वेरिएबल है। ठीक उसी तरीके से हमने वेरिएबल को यहाँ पर दिया है और पहले ही हमने जे का वैल्यू को इनिशियलाइज किया है। ठीक उसी तरीके से इसका यहाँ पर भी जे का वैल्यू पहले से ही इनिशियलाइज किया है और बाइनरी का वैल्यू भी पहले से 0 इनिशियलाइज किया है। हमारा प्रोग्राम किस प्रकार से कन्वर्ट करता है इसको हम अच्छी तरीके से डिटेल में समझने के लिए कॉपी लिया है, कुछ पन्ना लिया है, इसके मदद से हम डिटेल में समझेंगे। तो हमारा प्रोग्राम पहले क्या होता है और ये वाला जो पार्ट है ये इस वाला पार्ट्स को इंडिकेट करेगा जो व्हाइल लूप है। यहाँ पर आई, जे और टेम्प वेरिएबल का जो वैल्यू चेंज होता है उसको हम इस वेरिएबल से इंडिकेट करेंगे। ये हमारा लूप है और जिस तरीके से हमने यहाँ पर प्रोग्रामिंग किया है उसी तरीके से यहाँ पर भी हमने वेरिएबल को लिखा है और यहाँ हम टेबल पर उसका वैल्यू को लिखते जाएंगे। तो चलो इसको समझना स्टार्ट करते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले यहाँ हमारा कंट्रोल यहाँ पर आएगा और स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा क्या, एंटर एनी नंबर टू कन्वर्ट टू बाइनरी नंबर। ठीक है, ये एक मैसेज है जो यूजर को बताने के लिए हमने लिखा है। जैसे ही यूजर इस मैसेज को देखेगा तो उसको पता चलेगा कि हमें एक डेसिमल नंबर को इंटर करना है और डेसिमल नंबर यूजर इंटर करेगा तो उस नंबर को हम DAC वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। तो मान लेते हैं कि यूजर 10 डेसिमल नंबर को इंटर करता है, उसको DAC वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा DC हमने लिखा है, तो DAC का वैल्यू हमने इनिशियलाइज नहीं किया था। जैसे ही यूजर ने इंटर किया, मान लेते हैं 10 इंटर किया, तो 10 DAC के अंदर हमने स्टोर कर दिया स्कैनफ फंक्शंस की मदद से और फिर DAC में यानी जो भी वैल्यू है उसको हमने टेम्प वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो टेम्प DC का जो वैल्यू है वो टेम्प का भी वैल्यू होगा। इसके बाद हमारा कंट्रोल यहाँ पर आएगा, यहाँ पर चेक करेगा कि यहाँ टेम्प का वैल्यू
0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अभी टेम्प का क्या वैल्यू है, तो यहाँ पर देख सकते हैं टेम्प का वैल्यू 10 है। तो यहाँ पर 10, ठीक है, यहाँ पर 10 क्या 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो हमारा कंट्रोल अंदर जाएगा, यानी वाइल लूप के अंदर जाएगा। यहाँ पर जहाँ पर हमने वाइल लूप के अंदर लिखा है जितने भी कोड, इसके अंदर हमारा कंट्रोल जाएगा। और यहाँ पर दिया है i = टेम्प मॉडुलक 2। तो यहाँ पर टेम्प का वैल्यू से दो से मॉडुलक होता है, और जितना वैल्यू हमें प्राप्त होता है वो i के अंदर स्टोर हो जाता है। तो हमें क्या करना है, i का वैल्यू को फाइंड करना है। तो पता होना चाहिए कि हमें टेम्प का क्या वैल्यू है। तो यहाँ पर हमने पहले ही, यहाँ टेम्प का वैल्यू हमारा 10 है, ठीक है, टेम्प का वैल्यू हमारा 10 है। टेम्प का वैल्यू 10 है, उसको 2 से मॉडुलक करेंगे, यानी भाग देगा 2 पंचे 10। तो मॉडुलक का मतलब होता है कि जब हम टेम्प का वैल्यू को 2 से भाग देते हैं तो शेष कितना आता है, शेष फल को ही हमें आई वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना है। तो यहाँ पर शेष क्या है, 0 है, ठीक है, 5 बार से भाग हुआ है, यहाँ शेष 0 है, तो 0 i के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर i का वैल्यू 0 हो जाएगा, यहाँ इनिशलाइज हो जाएगा 0, और यहाँ वेरिएबल के अंदर i का वैल्यू, ये हमारा i है, i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब हमारा दूसरा स्टेटमेंट है बाइनरी नंबर को फाइंड करके। यहाँ बाइनरी नंबर को फाइंड करना है। बाइनरी का वैल्यू पहले क्या था, तो हम पहले से ही इनिशलाइज किए थे बाइनरी का वैल्यू 0, जो कि आप प्रोग्राम में भी देख सकते हैं कि हमने पहले से ही 0 इनिशलाइज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर बाइनरी का वैल्यू हम 0 कर देते हैं, प्लस यहाँ पर i का वैल्यू क्या है हमें देखना है। तो i का वैल्यू यहाँ आप देख सकते हैं, i का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, 0। इसके बाद मल्टीप्लाई जे का क्या वैल्यू है, जे का वैल्यू हमें देखना है। तो यहाँ पर जे का वैल्यू है 1, तो जे की जगह हम 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। इसके बाद हमें बाइनरी नंबर को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ 0 1 से मल्टीप्लाई होने पर क्या होगा, 0 होगा, और 0 0 ही 0 0 जुड़ने पर हमारा बाइनरी का वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हमें बाइनरी का वैल्यू प्राप्त हो गया 0। इसके बाद वेरिएबल के अंदर जो बाइनरी वेरिएबल है उसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा, नया वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा कंट्रोल नीचे आएगा, यानी इस जगह पर आएगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर टेम्प = टेम्प डिवाइडेड 2। टेम्प का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। टेम्प में जो वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, जो भागफल होगा वही वैल्यू टेम्प के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो हमें 0 बाइनरी का जो वैल्यू है 0 मिल गया है।
तो यहाँ पर हमने लिख दिया। टेम्प का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, देखना है टेम्प में कौन सा वैल्यू है। तो यहाँ पर हम नोट करते जा रहे हैं। टेम्प का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर 10 डिवाइडेड 2, यानी 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, जो भागफल होगा वही टेम्प के अंदर स्टोर हो जाएगा। 5 10वां, तो ये जो भागफल मिला 5, ये टेम्प के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर टेम्प का वैल्यू 5 हो जाएगा, और यहाँ पर भी टेम्प का वैल्यू को चेंज कर देते हैं। ये पिछले वाला वैल्यू है, अभी नया वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा वेरिएबल में कौन सा वैल्यू अभी पड़ा हुआ है, और हमारा कंट्रोल कहाँ तक पहुँचा है। यहाँ वाइल लूप के अंदर ही है। यहाँ अभी जे का वैल्यू कैलकुलेट होने वाला है, यानी हमारा कंट्रोल यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर जे का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो जे का वैल्यू यहाँ पर जे इज इक्वल टू जे मल्टीप्लाई 10। यहाँ पर जे का वैल्यू अभी क्या है, तो अभी जे का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 देंगे, 1 मल्टीप्लाई 10, तो हमारा जे का वैल्यू अभी 10 हो जाएगा। और 10 किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, जे के अंदर, जे वेरिएबल के अंदर 10 स्टोर हो जाएगा। पिछला वाला हट जाएगा और इसके जगह 10 स्टोर हो जाएगा, और यहाँ जे का वैल्यू 10 इनिशलाइज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये हमारा 1 राउंड हो गया वाइल लूप का। चूँकि यहाँ से हमारा लूप यहाँ तक आ चुका है, फिर हमारा लूप कंट्रोल यहाँ फिर से रिपीट करेगा और यहाँ कंडीशन चेक करेगा फिर से। तो यहाँ देखेगा टेम्प का क्या वैल्यू है। तो यहाँ हम देख सकते हैं टेम्प का वैल्यू 5 है, यहाँ पर भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं 5 है टेम्प का वैल्यू। यहाँ टेम्प का वैल्यू 5 है, तो ये वाला हट जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन देख सकते हैं कि 5 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि हमारा कंडीशन ट्रू है। ये ट्रू होने के कारण हमारा कंट्रोल फिर वाइल लूप के अंदर जाएगा और यहाँ टेम्प का वैल्यू 2 से मॉडुलक होगा। टेम्प का वैल्यू अभी देखें 5 है, इधर भी देख सकते हैं यहाँ 5 है टेम्प का वैल्यू, यहाँ पर भी देख सकते हैं 5 है। तो 5 को 2 से भाग देंगे, जो शेष आएगा उसी को आई के अंदर स्टोर करना है। तो यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ 1 शेष बचा, तो इसी को आई के अंदर स्टोर करना है। तो अब आई का वैल्यू क्या हो गया, दूसरा राउंड में आई का वैल्यू यहाँ पर देखें तो 1 था, तो आई का वैल्यू यहाँ 1 हो चुका है। और यहाँ आई का वैल्यू अब क्या हो चुका है, 1 हो चुका है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर कंट्रोल आएगा और यहाँ पर क्या होगा, बाइनरी का वैल्यू, यहाँ बाइनरी प्लस आई मल्टीप्लाई जे। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ नीचे आप देख सकते हैं बाइनरी में कौन सा वैल्यू है, 0 है, प्लस इसके बाद आई में कौन सा वैल्यू है, यहाँ ये आई का वैल्यू 1 है, 1 मल्टीप्लाई जे का कौन सा वैल्यू है, जे में 10 वैल्यू है। इसके बाद 1 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 10 होगा,
इसके बाद 10 को 0 से जोड़ देंगे तो हमारा बाइनरी का वैल्यू अब 10 आ गया। तो बाइनरी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ पर पहले 0 था, अब क्या हो जाएगा 10 हो गया और यहाँ बाइनरी का वैल्यू 10 हो गया। इसके बाद हमें टेम्प का वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ टेम्प का वैल्यू, तो हमें टेम्प का वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं टेम्प डिवाइडेड 2। तो यहाँ देख सकते हैं कि टेम्प का वैल्यू अभी क्या है, तो अभी 5 है। यहाँ देख सकते हैं 5 है। यहाँ पर 5 2 से भाग देंगे, जो भागफल होगा वही कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, टेम्प में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ हम भाग दे देते हैं, 2 दूनी 4 शेष आया है। तो ये 2 कहाँ स्टोर हो जाएगा, जे में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो जे में नहीं, सॉरी यहाँ गलती हो गया, टेम्प में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्प का वैल्यू 5 था, 2 से डिवाइड करेंगे तो भागफल 2 आएगा और शेष 1। तो 2 को हम टेम्प पर स्टोर करेंगे। यहाँ पर टेम्प का पुराना वैल्यू हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या स्टोर हो जाएगा 2, और यहाँ टेम्प का पुराना वैल्यू 5 हट जाएगा और यहाँ 2 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जे का वैल्यू हमें फाइंड करना है। हमारा कंट्रोल यहाँ पर आया, तो जे का वैल्यू फाइंड करना है। जे मल्टीप्लाई 10 है। अभी जे का वैल्यू क्या है, अभी जे का वैल्यू देखना है, जे का क्या वैल्यू है। जे का वैल्यू 10 है। यहाँ पर लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 10, तो हमारा वैल्यू 100 आ गया। ये 100 जे वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, तो जे का वैल्यू यहाँ 100 हो जाएगा। और पहले 10 था जे का वैल्यू, अब ये हट जाएगा और यहाँ 100 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो लूप है वो ख़त्म हो गया, प्रोग्राम ख़त्म हो गया, स्टेटमेंट। इसके बाद यहाँ से कंट्रोल फिर से वाइल लूप के कंडीशन में आ जाएगा और यहाँ पर चेक करेगा टेम्प का क्या वैल्यू है। तो यहाँ चेक करेगा टेम्प का वैल्यू अभी 2 है, चूँकि हट गया था 5 और उसको 2 मिलेगा टेम्प का वैल्यू। और चेक होगा कि 2 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर नहीं है तो हमारा कंट्रोल अंदर जाएगा वाइल लूप के अंदर और फिर से आई का वैल्यू फाइंड होगा। तो यहाँ पर टेम्प का वैल्यू 2 से मॉडुलक होगा। तो अभी टेम्प का क्या वैल्यू है, यहाँ पर देख सकते हैं टेम्प का वैल्यू 2 है। तो यहाँ 2 मॉडुलक यहाँ 2, तो यहाँ पर 2/2 करेंगे, 2 का 2, तो यहाँ 0 आ गया। तो शेष क्या है, 0 है, तो 0 कहाँ स्टोर हो जाएगा, आई के अंदर। तो यहाँ पर आई, यहाँ 3 राउंड है, तो 0 आई के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ बाइनरी फाइंड करना है, कंट्रोल यहाँ पर आएगा और बाइनरी को फाइंड करेगा। तो जिस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला लिखा गया है उसी तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। तो बाइनरी का वैल्यू अभी क्या है देखना पड़ेगा। बाइनरी का वैल्यू, यहाँ बाइनरी का वैल्यू 10 है, बाइनरी का वैल्यू 10 है प्लस, चूँकि आप देख सकते हैं बाइनरी का वैल्यू में प्लस होगा। इसके बाद आई, कोष्ठ के बाद आई मल्टीप्लाई जे, आई क्या है 1 है, मल्टीप्लाई जे क्या है 100,
चूँकि जे 100 है अभी फ़िलहाल के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर जे 100 है। उसके बाद यहाँ कैलकुलेट करेंगे बाइनरी क्या होगा, नया वाला बाइनरी। पहले तो ये वाला कैलकुलेट होगा। यहाँ 100 1 से गुना करने पर 100, और फिर 100 और 10 को जोड़ेंगे, कितना हुआ 0 0 1 1। तो हमारा वैल्यू अभी आया है 110। तो ये कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर। एक बार फिर से देख लेते हैं कि सही कि नहीं। बाइनरी